नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और हार्ट फेलियर के डिवाइस थेरेपी के क्रम में दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आपको वो है सीआरटी। सीआरटी क्या है? कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। कार्डियक मतलब हार्ट, रीसिंक्रोनाइजेशन मतलब जो सिंक्रनी उसकी खत्म हो गई थी हार्ट की। सिंक्रनी का मतलब है कि हार्ट जो है एक रिदम में वर्क करता है। हार्ट के जो मांसपेशियां हैं तो डिफरेंट हार्ट की जो मसल्स हैं वो डिफरेंट टाइम पे कांटेक्ट करती हैं और इस तरीके से कांटेक्ट करती हैं कि जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं। मतलब कि 20 डिग्री के टॉर्क में सिर्फ 20 डिग्री टॉर्क होता है और पूरा जो लोग सोचते हैं कि हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर, बेसिकली वो हार्ट जैसे निचोड़ते हैं कपड़े को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कारगर चीज है किसी चीज को पंप करने के लिए वो निचोड़ना है। तो हार्ट सबसे जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हो उस तरीके से हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट कांटेक्ट करने के साथ साथ निचोड़ता है, इस तरीके से करता है कि 20 डिग्री के टॉर्क में ही पूरा ब्लड चला जाता है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में। तो अब ये जो टॉर्क हुआ इसके लिए जरूरी है कि सिंक्रोनाइज वे में हार्ट अपना ब्लड को पंप करे। तो सिंक्रोनिसिटी जिनकी खराब हो गई है हार्ट की, उसको रीसिंक्रोनाइज कर देना, उसको बोलते हैं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये हार्ट है हमारा, तो हार्ट में इस वाले चैम्बर में मतलब कि राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में और हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी वेन हार्ट के पीछे पीछे एक वेन जा रही होती है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो एक पीछे पीछे एक वेन जाती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस में हम तीसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रोड लग गए। अब ये आपस में इस तरीके से तालमेल बैठाते हैं कि हार्ट की जैसे पहले भगवान की बनाई हुई संरचना थी, जिस तरीके से हार्ट एकदम सिंक्रोनाइज वे में इफेक्टिवली वर्क कर रहा था, वही एफिशिएंसी हम फिर से ले आए। इस एफिशिएंसी को देखने के सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं ईसीजी में। तो बेसिकली क्यूआरएस नैरो हो जाता है ईसीजी में। अगर आपको ईसीजी की जानकारी हो थोड़ी सी, तो क्यूआरएस नैरो हो जाता है। तो उससे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में जो इफेक्टिवनेस थी, जो एफिकेसी थी हार्ट की ब्लड को पंप करने की, वो बेहतर हो जाती है। तो ये हो गया कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये 2 तरीके की होती है, पेसिंग सीआरटीपी, सीआरटीडी मतलब डिफिब्रिलेशन। तो सीआरटीपी में बस इतना ही किया कि तीनों जगह पे जो हार्ट के 3 मेन पार्ट थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन तीनों को कंट्रोल करके और इनका जो नेचुरल टाइम होता है, नेचुरल टाइम पे जिस पे एक्टिवेट होना चाहिए, ये मशीन जो है उस टाइम पे उसको एक्टिवेट करके और हार्ट की पंपिंग को बेहतर कर देती है। इसको बोलते हैं सीआरटीपी। सिर्फ पेसिंग की है इसमें। अगर इसको डिफिब्रिलेशन, इसमें अगर हमने सबक्लेवियन वेन के थ्रू जो डाला हमने लीड, और इसके टिप पे ये लास्ट में लीड में एक ये कॉइल भी है, ये कॉइल आप देख सकते हो। तो ये अगर ऐसी कॉइल भी है तो ये सीआरटी डी बन जाती है। मतलब कि ज्यादातर जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर में हार्ट फैल चुका होता है। हार्ट फैलने के कारण उसमें स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डी, जैसे पहले भी बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, एआईसीडी वाले वीडियो में। तो वैसे ही इसमें भी अगर हार्ट फैला हुआ है, स्कारिंग हुई है, तो स्कारिंग में क्या होता है कि वीटी जनरेट हो जाता है। वीटी जानलेवा होता है, जो कि 10 मिनट में पेशेंट की जान भी ले सकता है। तो इस वीटी को काउंटर करने के लिए इसमें डिफिब्रिलेशन लीड भी होती है। मतलब कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन भी कर रहा है, जो सिंक्रोनिसिटी थी वो भी कर रहा है, और उसके साथ साथ अगर उसमें वीटी आया तो डिफिब्रिलेशन भी कर देगा। तो जो पेशेंट जिनमें आपको लगता है कि पेशेंट में इतना वीटी आने के चांसेस नहीं है, उसमें तो सीआरटीपी लगा देते हैं, उसमें उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है। जिसमें आपको लग रहा है कि हार्ट फैल चुका है, आपने अगर ज्यादा आपको श्योर होना है तो आप हॉल्टर लगा के या फिर कार्डियक एमआरआई उसके साथ साथ करा के देख लें कि स्कार बर्डन कितना है हार्ट में। जितना ज्यादा स्कार बर्डन होगा उतनी संभावना प्रबल होगी वीटी आने की। तो उसके लिए हम कार्डियक एमआरआई भी करा सकते हैं। अगर स्कार बर्डन ज्यादा नहीं है, हॉल्टर में कुछ नहीं आ रहा, पेशेंट ऐसे कंप्लेन भी नहीं कर रहा कि उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, धक 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 होता है थोड़ी देर के लिए और बाद में ठीक हो जाता है, सही लगता है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सीआरटीपी से काम चल जाएगा और हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। मैंने जिन पेशेंट्स को सीआरटीडी लगाया है, कभी मैं उनके साथ एक वीडियो भी बनाऊंगा कि अब उनको कैसा फील हो रहा है। तो मतलब जब से सीआरटीडी लगाया है उनके लक्षणों में काफी आराम हुआ है। मतलब पहले जैसे जो थोड़ी सी 2-4 सीढ़ियां चढ़ने पे उनकी सांस फूल जाती थी, 10-20 कदम वो वॉशरूम तक मुश्किल से जा पाते थे, अब वो आराम से चल रहा है। तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। बस ये देखना होता है कि जो क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीआरटीडी किस में लगना चाहिए या सीआरटी किस में लगना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो सीआरटी डी और सीआरटी पी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक
नया ट्रीटमेंट जो आजकल आया है, यहाँ पे मैंने अपने अस्पताल में काफ़ी पेशेंट का कर चुका हूँ, तो CRT पीक की जगह हम 3 लीड की जगह अब 2 लीड डालते हैं। तो हम जो 2 लीड डालते हैं, एक लीड तो एट्रियम में रहती है, राइट एट्रियम में रहती है, और जो राइट वेंट्रिकल वाली लीड है उसको हम ले जाते हैं इस सेप्टम को स्क्रू करा के, यहाँ पे एक अलग पोस्टीरियर फेसिकल जा रहा होता है उसको टच करा देते हैं, लेफ्ट बंडल को टच कराते हैं। इससे भी QRS नैरो हो जाता है। ये एक सस्ता और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लेफ्ट बंडल पेसिंग। इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए उससे LBB करने से पहले कि जिन पेशेंट का मायोकार्डियम में स्कार बर्डन कम है, मतलब डायलेटेड मायोपैथी के पेशेंट हैं और स्कार बर्डन कम है, तो उसमें MRI करा के हमें पता लग जाएगा स्कार बर्डन कम है, या कोई हिस्ट्री नहीं हो, अल्टर भी करा के आपने देख लिया सब कुछ क्लियर है, तो उसमें हम लेफ्ट बंडल पेसिंग कर सकते हैं। तो इससे हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो धीरे धीरे, जो पहले कम हो गया था, हार्ट फैल गया था, इजेक्शन फ्रैक्शन जो था वो कम हो गया, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इवन करने के 2 हफ्ते के बाद ही रिजल्ट क्लियर कट दिखने लगते हैं। जो वेल्व में लीकेज स्टार्ट हो गई थी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो कम होने लगी थी, वो भी 15 दिन में, इवन 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। पेशेंट का हार्ट बेहतर काम करने लगता है, पेशेंट की सांस जो पहले ज़्यादा फूल रही थी अब वो कम फूलने लगती है। तो धीरे धीरे समय के बस ये होता है कि पेशेंट को हर महीने आके अपना जो चेकअप होता है वो कराते रहना चाहिए। और ECG को देख के, अगर ECG में, क्योंकि जो लीड्स गई हैं उसके पोटेंशियल में थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, वोल्टेज में थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, उनको चेंज करके, वो मशीन के माध्यम से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो उनको चेंज करके अगर हम सही तरीके से करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हार्ट की जो क्षमता थी ब्लड पंप करने की, जो कि मात्र 25-30% रह गई थी, वो बढ़ के 40-45-50%, किसी किसी में इवन नॉर्मल जो हाइपर रिस्पॉन्डर होते हैं उनमें तो एकदम नॉर्मल हार्ट भी देखा गया है कि कई पेशेंट्स में नॉर्मल हार्ट भी जो फंक्शनिंग थी, जो इजेक्शन फ्रैक्शन था, वो नॉर्मल तक होता देखा गया है। तो ये डिवाइसेस के बारे में आज का मेरा वीडियो था। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन भी दबा सकते हैं ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।